महाराष्ट्र अब देश का एक बड़ा स्टील इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। मुंबई के गोरेगांव स्थित बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 37वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AIIFA स्टील महाकुंभ में 7 बड़ी कंपनियों ने राज्य में करीब 80,000 करोड़ रुपए निवेश करने का करार किया है। AIIFA स्टील महाकुंभ का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। 2 दिवसीय यह प्रदर्शनी 19 से 20 सितंबर तक नेस्को मुंबई में चलेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय ग्रीन स्टील का भविष्य और नई तकनीक रहा। इसमें नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, वैश्विक प्रतिनिधियों और नव प्रवर्तकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उद्योग मंत्री उदय सामंत, उद्योग सचिव डॉक्टर P. अबालंगन, UNDP इंडिया की प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसिगी समेत कई दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। AIIFA के अध्यक्ष योगेश मंधानी और महासचिव कमल अग्रवाल सहित सूरज भंडारी, बाला सुब्रमण्यम, प्रभाकरण जैसे उद्योगपति भी शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार और 7 कंपनियों के बीच बड़े निवेश को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए। मुंबई से रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। आज हमने इधर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ग्रीन स्टील का स्टील एक्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा थ्रस्ट है ग्रीन स्टील का। ग्रीन स्टील का मतलब तो हमने भाषण भी भी एक्सप्लेन किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया है। सारे दुनिया में आने वाले दिनों में हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा और एक्सपोर्ट होगा, उसके लिए कार्बन टैक्स लगने वाला है। सिंपल टर्म्स में बताना है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कम से कम इस 11 साल में जो भी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है, दूसरी बात हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। स्टील में 300 मिलियन मीट्रिक टन हमको स्टील बनाना है, तो उसमें ग्रीन स्टील भी बनाना है। तो इसलिए इधर ग्रीन स्टील महाकुंभ इधर आईफा ने आज रखा था। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन जो मैन्युफैक्चर हमको करना है, वो कैसे भारत ग्रीन हाइड्रोजन हब बने, उसके साथ ही साथ इस ग्रीन हाइड्रोजन हब के साथ, इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के साथ ग्रीन स्टील का हब भारत कैसे बने, जो 300 मिलियन मीट्रिक टन हमने जो लक्ष्य रखा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्टील बनाते हुए कैसे एक्सपोर्ट करें, इसका ये चिंतन मंथन आज हो रहा है। बहुत पॉलिसी डिसीजन भारत सरकार भी लिया है, महाराष्ट्र सरकार भी लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में हमारा कम से कम 50 मिलियन मीट्रिक स्टील से आज स्टीलेक्स स्टील महाकुंभ, इसका आयोजन मुंबई में किया है। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी भी इसके उद्घाटन के लिए आए हैं और इस महाकुंभ की थीम ये ग्रीन स्टील है, ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्टील। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने ग्रीन स्टील के लिए 5,000 करोड़ का एक मिशन अभी लॉन्च किया है। हम जानते हैं कि दुनिया में अब धीरे धीरे ग्रीन स्टील की मांग बढ़ रही है और भारत डोमेस्टिक उपयोग में भी और एक्सपोर्ट में भी ग्रीन स्टील को बढ़ावा देना चाहता है। हम ग्रीन स्टील के एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है। इस दृष्टि से आज काफी चिंतन मंथन हुआ है। हमने भी ये तय किया है कि अब धीरे धीरे गढ़चिरौली जो एक नया स्टील का इकोसिस्टम बन रहा है, नई स्टील सिटी बन रही है, वहां पर हम लोग ग्रीन स्टील की निर्मित कैसे कर पाए, इसका विचार हम करेंगे। हम लोगों ने महाराष्ट्र में तय किया है कि देश के स्टील उत्पाद में महाराष्ट्र 4थे नंबर पर है। अगले 8 सालों में उसको हम पहले नंबर पर लाएंगे और ग्रीन स्टील एक्सपोर्ट में भी भारत सरकार की मदद से हम लोग महाराष्ट्र को नंबर 1 ले जाना चाहते हैं। आज स्टील के क्षेत्र में महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है
1 लाख रोजगार का सृजन इससे होगा और महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में ये इन्वेस्टमेंट आने से एक सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इसका बहुत महत्व होगा।